Hi everyone, welcome back to the channel AG History Companion. So क्लास 10th एंड 12th का एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है. सेमेस्टर सिस्टम कर दिया CBSE ने फॉर सेशन 2021 एंड 22. तो टर्म 1 का सिलेबस अलग होगा एंड टर्म 2 का सिलेबस अलग होगा और लाइकली इन जुलाई CBSE सिलेबस रिलीज़ कर देगा. तो जब भी सिलेबस रिलीज़ होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड हो जाएगी. तो अभी हमें इतना पता है कि टर्म 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के. तो अभी मोस्टली स्टूडेंट्स MCQs पे फोकस कर रहे हैं. सो आई एम इनिशिएटिंग अ न्यू सीरीज़ ऑफ MCQs ऑफ ऑल चैप्टर्स. सो MCQs तो हो गए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें चैप्टर का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. तो आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट समरी अलॉन्ग विद MCQs के साथ साथ मैं शॉर्ट समरी भी अपलोड कर दूँगी ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर एग्ज़ाम्स के लिए MCQs भी प्रिपेयर हो जाएं आपके. और रिसेंटली आई क्रिएटेड अ न्यू टेलीग्राम ग्रुप फॉर हिस्ट्री स्टूडेंट्स. आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So in this video we are going to cover the topic beginnings of chapter first bricks, beads and bonds. तो पहले कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के, फिर MCQs करेंगे. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें मिले हैं जिसकी वजह से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इतना सब कुछ पता चला है. तो सबसे पहले ये हाउसेस जो पुराने डिके ख़राब वगैरह जो हाउसेस मिले हैं हमें, उनसे हाउसेस वगैरह की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती थी वो सब पता चला है, लोग कैसे रहते थे. उसके बाद कुछ पोर्ट्स बर्तन वगैरह, पोर्ट्स वहाँ का क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, आर्ट, पोर्ट्स वगैरह से पता चला है. तो ये पोर्ट्स हो गए. उसके बाद ये गहने वगैरह, ऑर्नामेंट्स की सोशल ऑर्डर कैसा था वहाँ पे, जो वुमेंस हैं वो ज्वेलरी वगैरह डालती थी या नहीं, इवन मैन भी डालते थे वहाँ पे तो ज्वेलरी वगैरह. तो कुछ ऑर्नामेंट्स हैं. देन ये कुछ टूल्स हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वहाँ एग्रीकल्चर होता था और हंटिंग वगैरह भी की जाती थी. तो ये कुछ टूल्स हो गए. उसके बाद ये सील्स हो गई. सील्स पे जो भी ये मेंशन किया गया है लैंग्वेजेस वगैरह, इनको पढ़ के भी बहुत कुछ पता चलता है. तो क्या क्या सोर्सेज हुए, सबसे पहले हाउसेस, देन पोर्ट्स, सील्स, उसके बाद कुछ टूल्स थे और ऑर्नामेंट्स. तो ये 5-6 एविडेंसेस हो गए. नेक्स्ट इज़ कल्चर. कल्चर क्या है? कल्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style found together within a specific geographical area and period of time. कल्चर क्या है? जब कुछ ऑब्जेक्ट्स एक साथ मिलते हैं, लेकिन 2 कंडीशन है. स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो मिले हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड के हैं वो ऑब्जेक्ट्स. समझे कि कुछ ग्रुप मिला है ऑब्जेक्ट्स का, मतलब कहीं सील्स मिली हैं. अभी जो हमने हड़प्पन कल्चर को ही ले लो, क्या क्या मिला है, सील्स मिले हैं, अभी हमने पता है टूल्स मिले हैं, हाउसेस वगैरह मिले, सब कुछ मिला है एक साथ, फाउंड टुगेदर. डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल अलग अलग होंगे, कोई किस स्टाइल का, कोई किस स्टाइल का. सारा कुछ सेम तो कैसे बन सकता है, आइडेंटिकल थोड़ा ना बनता है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो अपने आप ही हो जाते हैं. तो लेकिन कहाँ विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, कहाँ पे मिले होने चाहिए. 2 कंडीशन है, एक तो जियोग्राफिकल एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए और उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए. तो अब हम हड़प्पन कल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे. ये तो कल्चर की डेफिनेशन होगी. अब हड़प्पन कल्चर में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले हैं पहले वो पढ़ेंगे, फिर हड़प्पन कल्चर कौन से स्पेसिफिक एरिया में मिला है वो पढ़ेंगे, देन हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हड़प्पन कल्चर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. सील्स, उसके बाद बीड्स, ये वेट्स हैं, वेट्स वगैरह जिनसे माप तोल वगैरह किया जाता था, अभी भी होते हैं इस टाइप के, तो अभी भी देखे होंगे आपने. देन ये कुछ स्टोन ब्लेड्स हैं, हंटिंग वगैरह के लिए यूज़ होते थे. नेक्स्ट ये बेक्ड ब्रिक्स. तो क्या क्या चीज़ें मिली हैं, सील मिली हैं, बेक्ड ब्रिक्स वही हाउसेस वगैरह से मिले होंगे. उसके बाद कुछ टूल्स मिले हैं. टूल्स में क्या क्या, बीड्स, वेट्स एंड स्टोन ब्लेड्स. तो अब
ये तो हो गए ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से मिले हैं। अब नेक्स्ट हड़प्पन कल्चर एरिया, कौन कौन से एरिया में ये सब ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो एरिया देखो, ये एरिया है, इस एरिया में हड़प्पन के कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, लेकिन पुराने टाइम पे इनका कोई नाम नहीं होता था, इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोला गया। लेकिन अब हमने स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है, तो कौन कौन सी स्टेट्स में हड़प्पन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू ओनली, कश्मीर तो थोड़ा उधर हो गया ना। उसके बाद पाकिस्तान एंड गुजरात। तो अफ़गानिस्तान, जम्मू, पाकिस्तान एंड गुजरात, ये 4 स्टेट्स होगी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया था। नेक्स्ट, अब हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड कौन सा है, कौन से टाइम पीरियड में हड़प्पन के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, मतलब हड़प्पन कल्चर का टाइम पीरियड क्या है। तो दिस इज़ 2600 BCE to 1900 BCE, 2600 to BCE एंड 1900 BCE। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन सब एक ही बात है, लेकिन और इसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ और कल्चर्स थे। हड़प्पन कल्चर के पहले एक कल्चर था, हड़प्पन कल्चर के बाद एक कल्चर था, अर्ली कल्चर और लेट कल्चर बोलते हैं उसको। तो उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। अदर कल्चर्स, कुछ और कल्चर थे, उनके क्या क्या टाइम पीरियड थे। सबसे पहले अर्ली कल्चर क्या था, बिफोर 2600 BCE। 2600 BCE के पहले का जो कल्चर था दैट इज़ नोन एज अर्ली कल्चर, और 1900 BCE के बाद का जो कल्चर है दैट इज़ लेट कल्चर, और 2600 एंड 1900 BCE के जो बीच का कल्चर हो गया दैट इज़ हड़प्पन कल्चर। और हड़प्पन कल्चर को वैसे इसको हम अर्ली कल्चर है ना, इसको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। लेट कल्चर है, इसको हम लेट हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। और जो अभी हमने 2600 टू 1900 BCE वाला कल्चर है उसको भी हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। मतलब तीनों को हड़प्पन कल्चर बोलते हैं, और इसको अर्ली हड़प्पन, इसको लेट हड़प्पन। लेकिन जो हड़प्पन कल्चर है 2600 एंड 1900 BCE के बीच वाला, उसको मैच्योर हड़प्पन बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों हैं तो हड़प्पन कल्चर ही, लेकिन इसको अर्ली बोलते हैं, इसको लेट बोलते हैं। और उसको हड़प्पन बोलेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम अर्ली और लेट यूज़ करते हैं तो उसको हम वहाँ पे हड़प्पन कल्चर नहीं बोलेंगे, उसको मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलेंगे। क्योंकि हड़प्पन कल्चर तो अर्ली भी हड़प्पन कल्चर है, लेट हड़प्पन कल्चर भी लेट हड़प्पन कल्चर है, तो उसको हम वहाँ पे हड़प्पन कल्चर नहीं बोलेंगे, मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोलेंगे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि अर्ली कौन सा है, लेट कौन सा है और मैच्योर कौन सा है। तो अर्ली कौन सा हो गया 2600 के पहले वाला, लेट कौन सा हो गया 1900 BCE के बाद वाला, और मैच्योर कौन सा हो गया इन दोनों 2600 BCE और 1900 BCE के बीच वाला। ठीक है। और वैसे बेसिकली मैच्योर हड़प्पन, अगर हम हड़प्पन यूज़ करते हैं तो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, 2600 BCE टू 1900 BCE वाला, उसको बोलते हैं हड़प्पन कल्चर बेसिकली। और अगर हम ये अर्ली और लेट यूज़ करते हैं तो इसको अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन भी बोला जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मैंने ट्राई किया है कि इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चंस बनते हो वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। सो फर्स्ट वन इज़, डैश इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे अलग जो आर्टिफैक्ट है वो कौन सा है, बीड्स, टूल्स, सील्स एंड ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स तो हर जगह मिलती है, हाउसेस वगैरह होते ही हैं, टूल्स भी मिलते ही हैं क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते हैं और हंटिंग वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं। बच्चा बीड्स एंड सील्स, तो ऐसे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सील्स। हड़प्पन सील्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो आपको पता ही है कि अभी हमने एविडेंसेस पढ़े तो उसमें भी सील्स था, और हड़प्पन कल्चर की कुछ ऑब्जेक्ट्स पढ़े तो उसमें भी सील था ही। तो सील है जो वो सबसे अलग आर्टिफैक्ट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। नेक्स्ट इज़, हड़प्पन सील्स आर मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड। जो हड़प्पन सील होती है वो एक स्टोन की बनी होती है, उस स्टोन का नाम बताना है। तो ऑप्शंस आर कार्नेलियन, क्रिस्टल, स्टीटाइट, फाइन्स। तो इसका राइट आंसर है स्टीटाइट। स्टीटाइट है एक स्टोन जिससे हड़प्पन सील्स बनाई जाती हैं, बनी हुई मिली हैं, तो उसका नाम स्टीटाइट है। हड़प्पन सील कंटेन, हड़प्पन सील में क्या होता है,
हरप्पन सील हमने देखी हैं, तो उस पर क्या मैटर होता है। तो पहला ऑप्शन है एनिमल मोटिव, एनिमल की कुछ पिक्चर्स वगैरह, देन साइंस, साइन वगैरह होंगे कुछ, ऑल अबव या फिर नन अबव। तो अभी हमने हरप्पन सील देखी थी, याद करो कि उस पर एनिमल मोटिव और साइन दोनों मिले हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल अबव। एक हरप्पन सील दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इसमें 3-4 हरप्पन सील गिवन है और सारी जगह देखो एनिमल गिवन है और ये कुछ साइन वगैरह हैं, लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है, फिर यहाँ एनिमल गिवन है, फिर लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है, ये देखो। तो दोनों मिले हैं ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या बोलते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन कल्चर, मैच्योर हरप्पन कल्चर, ऑल। क्या बोलते हैं, सारे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन तो बोलते ही हैं, और मैच्योर हरप्पन कल्चर आपको पता ही है 2600 BC टू 1900 BC जो कल्चर है वो मैच्योर हरप्पन कल्चर है, और नॉर्मली इसको हरप्पन कल्चर भी बोल देते हैं। और जो बिफोर 2600 BC है उसको अर्ली कल्चर, अर्ली हरप्पन कल्चर बोलते हैं, और जो बाद में है आफ्टर 1900 BC उसको बोलते हैं लेट हरप्पन कल्चर। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑल। नेक्स्ट वन इज डैश वॉज द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर आइडेंटिफाइड। फर्स्ट साइट बतानी है जहाँ पे ये यूनिक कल्चर मिला था। तो ऑप्शंस आर हरप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन एंड धोलावीरा। देखो कालीबंगन एंड धोलावीरा तो इतने फेमस भी नहीं है, मतलब ये रिसेंटली अभी अभी एक्सकेवेशंस में मिले हैं। हरप्पा एंड मोहनजोदारो जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही दोनों हो सकते हैं। अब ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को और क्या बोलते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन। अब हरप्पा के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो किसी चीज़ को डिस्कवर करता है या जो पहली चीज़ होती है, उस पहली चीज़ का जो नाम होता है उसके ही नाम पे आगे पूरा वो नाम रख दिया जाता है। जैसे पेंसिलिन आपको पता है फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, डिस्कवर की थी, तो वो जिन्होंने डिस्कवर की थी उनका नाम एंटीबायोटिक का नाम पेंसिलिन क्यों रखा, क्योंकि उनका सरनेम था। तो वैसे ही हरप्पा फर्स्ट साइट थी, तो हरप्पा के नाम पे ही पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया हरप्पन सिविलाइजेशन। सो द राइट आंसर इज़ हरप्पा। नेक्स्ट वन इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ डेटेड बिटवीन। अब ये तो सभी को आता होगा, अब ये तो पता ही है बिफोर 2600 BCE को क्या बोलते थे, अर्ली, और आफ्टर को लेट हरप्पन, और बच गया मैच्योर हरप्पन। तो आंसर क्या है 2600 BCE टू 1900 BCE। हाँ ये ध्यान रखना, अब इसमें सिर्फ ये मेंशन कर रखा है हरप्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पे ना मैच्योर कर रखा है, ना अर्ली कर रखा है, ना लेट कर रखा है, ओनली हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन नॉर्मली किसको बोला जाता है, मैच्योर को ही। तो आप मैच्योर का टाइम पीरियड ही मेंशन करना। कई बार बच्चों को पता होता है कि अर्ली का टाइम पीरियड कौन सा है, मैच्योर का कौन सा है और लेट का कौन सा है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो किसका पूछा जा रहा है, अर्ली का पूछा जा रहा है, मैच्योर या लेट। तो अगर हरप्पन सिविलाइजेशन है तो वो पक्का मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपको 2600 BC टू 1900 BC आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्लियर एंड लेटर कल्चर ऑल्सो नोन एज। अब अर्ली एंड लेटर कल्चर को क्या बोलते हैं, अर्ली एंड लेट हरप्पन्स, अदर हरप्पन्स एंड मैच्योर अर्ली एंड लेट, मैच्योर अर्ली एंड लेट कल्चर। तो ये सभी को पता है अर्ली एंड लेट हरप्पन्स। तो अब देखो डी ऑप्शन क्या था, बोथ बी एंड सी। तो कई बार बच्चे डी ऑप्शन कर देते हैं, तो याद रखना अर्ली एंड लेट हरप्पन्स ही बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अर्लियर कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद। जो अर्लियर कल्चर्स हैं बिफोर 2600 BCE वो किससे एसोसिएटेड है, मतलब उनके कुछ फीचर्स वगैरह। तो डिस्टिंक्टिव पोइट्री, एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म, क्राफ्ट, ऑल। तो इसका आंसर है ऑल। वहाँ पे सब कुछ मिला है, डिस्टिंक्टिव पोइट्री भी मिली है, एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरलिज्म के एविडेंस भी मिले हैं और क्राफ्ट के भी मिले हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फीचर्स ऑफ अर्ली सेटलमेंट्स। अर्ली सेटलमेंट्स के फीचर्स बताओ। अर्ली सेटलमेंट्स वही जो अर्ली कल्चर है उनकी कुछ सेटलमेंट्स के फीचर बताओ। स्मॉल सेटलमेंट्स, नो लार्ज बिल्डिंग्स, बोथ या नन ऑफ दिस। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन में तो सेटलमेंट्स भी बड़ी होती है, बिल्डिंग्स भी, सितादल भी मिले हैं और ग्रेट बात वगैरह, मतलब सब कुछ एडवांस्ड ही मिला है मैच्योर में। तो अर्ली में भी ये क्या पता मैच्योर जैसा होता हो, लेकिन अर्ली में इतनी ज़्यादा एडवांस सिस्टम नहीं था। अर्ली में स्मॉल सेटलमेंट्स होते थे और कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं होती थी। तो इसका राइट आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एविडेंस दैट सजेस्ट दैट देयर वाज अ ब्रेक बिटवीन अर्ली एंड हड़प्पन कल्चर। अब सभी को पता है कि अर्ली हड़प्पा क्या बोलते हैं 2600 BC से पहले था, और हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन 2600 BC से 1900 BCE। तो ऐसे कौन से एविडेंस है जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्ली कल्चर अलग था, हड़प्पन कल्चर अलग था, मतलब उनमें एक ब्रेक हुआ। तो ऑप्शंस है लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट्स, then abandonment of certain settlements, then both A and B, और archaeologists observed the changes in the settlements। तो इसका लॉजिकली आंसर तो सी है, बोथ ए एंड बी, लेकिन ये डी ऑप्शन मैंने कंफ्यूज करने के लिए डाला है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने भी तो कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए होंगे सेटलमेंट्स में, जैसे अभी पढ़ा कि अर्ली सेटलमेंट्स में स्मॉल सेटलमेंट्स होती थी और नो लार्ज बिल्डिंग्स, और बाद में तो सब कुछ इतना एडवांस हो गया था। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन अब आप खुद सोचो, बोथ ए एंड बी भी गिवन है, तो वो बुक में गिवन है लार्ज स्केल बर्निंग के एविडेंसेस और अबैंडनमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स। तो यही करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड बी। हाँ, और एक और बात, जब आप आंसर मेंशन करते हो, आंसर बोथ ए एंड बी, तो इसमें ये भी मेंशन करा करो ऑप्शन नंबर भी, ऑप्शन कौन सा है, ए है, बी है, सी है या डी है, या 1 2 3 4 कभी नंबर्स गिवन होते हैं, वो भी मेंशन किया करो। और साथ में ये जो आगे आंसर होता है वो भी मेंशन किया करो, क्योंकि कई बार बच्चे ये मेंशन कर देते हैं सिर्फ ABCD, ये मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से सही होते हुए भी टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको 100 गेन करने हैं तो ये मिस्टेक तो कभी मत करना, क्योंकि इसमें बहुत दुख होता है, भाई हमने लिख के भी सही आए थे लेकिन टीचर ने गलती से वो समझ लिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। गलत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सही होते हुए भी वो रॉन्ग कर दिया जाए तो उसमें तो भाई बहुत ही अजीब सा लगता है कि 1 नंबर तो ऐसे ही कट गया या 2 नंबर ऐसे ही कट गए। तो ये ज़रूर याद रखना। हाँ जी, तो इतने ही MCQs निकलते थे फर्स्ट टॉपिक से। अब नेक्स्ट वीडियो सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगी, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और कोई भी डाउट्स हो वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। And like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.